अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाला वोट चोरी विरोधी अभियान राजनीतिक हलचलों का नया केंद्र बन गया है। इस अभियान का सीधा मकसद राहुल गांधी द्वारा हाल ही में किए गए उस बड़े खुलासे को जन जन तक पहुंचाना है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र की एक विधानसभा सीट पर 1 लाख से अधिक फर्जी वोट दर्ज होने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा था कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर लोकतंत्र की सबसे बड़ी चोरी की है। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने इसे देशव्यापी आंदोलन का रूप देने का फैसला किया। राजस्थान में इस अभियान की तैयारियों को लेकर जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बड़ी बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। लेकिन इस बैठक में सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि क्या यह अभियान सचिन पायलट की सक्रिय भागीदारी के बिना उतना असरदार साबित होगा जितना कांग्रेस चाहती है। सचिन पायलट बीते कुछ वर्षों में कांग्रेस के सबसे बड़े युवा चेहरों में शुमार हो चुके हैं। चाहे किसानों की समस्याओं का धरना देना हो, युवाओं की भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ आवाज उठाना हो या एनएसयूआई के छात्र चुनावों को पुनर्जीवित करना, हर मोर्चे पर पायलट ने युवाओं को अपनी तरफ खींचा है। वोट चोरी जैसा मुद्दा भी सीधे तौर पर युवा और जागरूक मतदाताओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि सचिन पायलट इस अभियान का चेहरा नहीं बनते तो क्या कांग्रेस जनता तक वही ऊर्जा और भरोसा पहुंचा पाएगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सचिन पायलट के बिना कांग्रेस का कोई भी अभियान अधूरा लगता है। राजस्थान में उनकी छवि एक साफ सुथरे और जुझारू नेता की है। अगर वे मंच पर रहेंगे तो कार्यकर्ताओं में उत्साह दोगुना होगा और अगर नहीं तो विपक्ष इस कमी को भुनाने से नहीं चूकेगा। सचिन पायलट वैसे तो इस अभियान से जुड़े हुए, लेकिन राजस्थान में इसकी विशेष कमान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के हाथों में। राहुल गांधी ने जब वोट चोरी का मुद्दा उठाया तो उसका सीधा मकसद ये था कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जाए और बीजेपी पर नैतिक दबाव बनाया जाए। लेकिन किसी भी राष्ट्रीय अभियान को राज्य स्तर पर जमीन पर उतारने के लिए स्थानीय नेताओं की मौजूदगी सबसे अहम होती है। राजस्थान में कांग्रेस की सियासत फिलहाल 2 बड़े चेहरों के इर्द गिर्द घूम रही है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। अशोक गहलोत संगठनात्मक अनुभव और रणनीति में माहिर माने जाते हैं, लेकिन जनता के बीच जाकर उन्हें जोड़ने का काम पायलट बेहतर ढंग से करते हैं। यदि इस अभियान को सफल बनाना है तो दोनों की मौजूदगी काफी जरूरी है। इस पूरे अभियान की जिम्मेदारी फिलहाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर है। उन्होंने जयपुर बैठक में साफ कहा कि हम राहुल गांधी के संदेश को हर गांव हर बूथ तक लेकर जाएंगे। भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है और कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन राजनीति का खेल बड़ा निर्मम होता है। यह अभियान जनता को उतना प्रभावित नहीं कर पाया जितनी उम्मीद है, तो सबसे बड़ा ठीकरा डोटासरा के सर पर ही फूट सकता है। माना जा रहा है कि यदि वोट चोरी अभियान असफल रहा तो बड़े नतीजे निकल सकते। डोटासरा पर सवाल खड़े होंगे। पार्टी हाईकमान ये मान सकता है कि उन्होंने संगठन को मैदान में उतारने में कमी छोड़ दी। सचिन पायलट को अप्रत्यक्ष मजबूती मिलेगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बीच ये धारणा बन जाएगी कि पायलट को सक्रिय भूमिका से बाहर रखकर कांग्रेस ने अपनी ही रणनीति को कमजोर किया। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान का असर अगर केवल वोट चोरी के मुद्दे पर नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों पर भी पड़ेगा। यदि सचिन पायलट को प्रमुख भूमिका दी जाती है और अभियान सफल रहता है तो ये उनके लिए बड़ा राजनीतिक बोनस साबित होगा। अगर पायलट को किनारे रखकर डोटासरा अकेले जिम्मेदारी निभाते हैं और अभियान असफल रहता है तो डोटासरा की साख पर सवाल खड़े उठेंगे। पायलट का कद अप्रत्यक्ष रूप से ऊंचा हो जाएगा। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए यह अभियान सिर्फ भाजपा के लिए लड़ाई नहीं है, बल्कि राजस्थान की राजनीति में अपनी ही पार्टी के समीकरणों की एक टेस्टिंग भी है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।